तो आज भगवद गीता क्लास लेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु पर नहीं लूँगा। तो भगवद गीता का 9वां अध्याय से मैंने मैसेज में लिखा था। आज का विषय का किसी को टाइटल याद है? कौन सी साधना करनी चाहिए? आप लोग बता सकते हैं क्या क्या साधना करते हैं हम या कर सकते हैं, जो इस्कॉन में नहीं करते ऐसी भी साधना आप बता सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। मैं क्या पूछा? भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन है बताइए। भक्ति योग कर सकते हैं, हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, महामंत्र का जप कर सकते हैं और ध्यान योग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ऐसे बहुत सारे साधन बताए हैं। हाँ, ऐसे कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन 7वां अध्याय और 9वां अध्याय हैं, वो अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो भगवान ऐसे बहुत सारे साधन बताते हैं। अन्यत्र भी ऐसे कुछ साधन बताए हैं। तो मैं 9वें अध्याय का एक श्लोक लेने वाला हूँ। तो जिसमें भगवान है एक सरलतम साधन बताए हैं। 9वां अध्याय 26वां श्लोक। आप मेरे पीछे बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य: नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के दिव्य प्रेममय भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और क्या कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तथा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भी भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख है, 2 बार है। तो यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से
कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं है। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिधे नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं पहली बार आया कोरोना काल के बाद में, लेकिन अक्सर मैसेज में और वीडियो में देखता हूँ कीर्तन में भी बहुत सारे भक्त लोग भाग लेते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, हाँ, और करते रहिए, ऐसी मेरी आशा है। तो आज का विषय जो मैंने चुना है, भगवत प्राप्ति के लिए साधन। तो भगवान स्वयं इस अध्याय में बहुत सारे साधन बताए। 7वें अध्याय में भी भगवान है अलग अलग प्रकार की श्रद्धा के विषय में बताए। 4 प्रकार के दुष्ट होते हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, हाँ। तो वैसे ही यहाँ पर भी भगवान हैं 2 प्रकार के लोग, दुरात्मा महात्मा शुरुआत में। तो अध्याय है उसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, मतलब ये विद्याओं का राजा है और सबसे गुह्य विषय है। तो गुह्य मतलब रहस्यमय, हाँ। तो रहस्य तो है लेकिन खुला है, हाँ। जो भी जानना चाहे इसको पढ़ करके लाभ प्राप्त कर सकता है। तो भगवान 1 से 3 श्लोक में इस ज्ञान की महिमा बताएं, हाँ। तो भगवान हैं सबसे पहले तो बताते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, और ये जो विषय हैं वो विद्याओं का राजा और सबसे गुह्य विषय है, और इसको जानने से क्या लाभ होगा। फिर भगवान 4थे श्लोक से लेकर लगभग 10वें श्लोक तक है वो ऐश्वर्य ज्ञान देते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान में भगवान बताते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूँ, सारे जीव मुझ में हैं, प्रकृति मेरे अधीन कार्य करती हैं। ऐसे अपने विषय में भगवान बहुत कुछ बातें बताए। फिर भगवान है वो दुरात्मा और महात्मा की बात बताते हैं कि महात्मा कौन है। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, हाँ। तो जो मेरी दैवी शक्ति के अधीन है, जो
मैंने ये ज्ञान बताया उसको स्वीकार करते हैं, वो महात्मा है। और दुरात्मा कौन है? तो जो मुझमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। भगवान कहते हैं मैं कभी कभी अवतार लेकर आता हूँ और यहाँ पर ऐसे असामान्य कार्य करता हूँ, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते, सोचते ये तो सामान्य व्यक्ति है। जैसे कि दुर्योधन, हाँ दुर्योधन है, उसको भगवान में श्रद्धा नहीं है। भगवान तो दुर्योधन की सभा में जब वो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे तो विराट रूप दिखा दिया। हाँ दुर्योधन है वो कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है और भगवान है वो विराट रूप बता दिया, तो सब सैनिक लोग हैं वो डर कर पीछे हट गए। लेकिन दुर्योधन है उसकी मति में अभी भी नहीं आया। अभी भी वो सोचता है कि अरे ये तो जादूगर है, मैं भी जादू कर सकता हूँ। हाँ और फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हाँ पांडव को मैं एक सुई के नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा, अगर चाहिए तो युद्ध करके ले ले। तो हम भी वर्तमान में जिसको महात्मा कहते हैं वो भी ऐसे ही है। हाँ किसको महात्मा कहते हैं? हाँ एक ही तो नाम है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक वाक्य है कि अगर कृष्ण सच में गोपियों के साथ रासलीला किए हैं तो मैं उस कृष्ण को नहीं मानता हूँ। हाँ निश्चय भगवान है, भागवत में बताए हैं कि रासलीला किए। 8 वर्ष से थोड़ी कम आयु थी उनकी, और उससे पहले कौन सी बड़ी लीला किया? रासलीला से पहले गोवर्धन लीला किया। तो लोगों को ये दिखता है कि कृष्ण इतनी सारी लड़कियों के साथ खेलते हैं, रासलीला करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ वो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन उठा लिए। हम तो एक बकेट भी नहीं उठा सकते ऐसे। लेकिन वो कहते हैं मैं इस कृष्ण को नहीं मानता हूँ। अभी वो कृष्ण है, वो आगे पीछे जो बताए हैं वो अगर स्वीकार करेंगे, हाँ तो हमारा सारा संशय है दूर हो जाएगा। हाँ हम रासलीला को सत्य मानते हैं तो गोवर्धन लीला को भी स्वीकार करो। और रासलीला में भी क्या वर्णन है कि एक एक गोपी और एक एक कान है, तो जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं। तो ये असामान्य बात है, ये कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, कोई योगी भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ लेकिन भगवान ने ऐसा किए। और भगवान हैं वो बीच में अचानक गायब हो गए। गोपियां हैं मन में विचार करती हैं, हाँ हम सबसे भाग्यवान जीव है पूरे संसार के। हाँ कृष्ण को हमने वश में कर लिया है, कृष्ण गायब। अभी कोई सामान्य पुरुष होता तो ऐसे सुंदर स्त्रियों के बीच में से गायब हो जाते, बल्कि उनके अधीन हो जाते हैं, वासना के अधीन हो जाते। लेकिन कृष्ण है ऐसे गायब हो जाते हैं। तो भगवान की वो रासलीला भी असाधारण है, हाँ जो हमें यही बताती हैं कि भगवान ये कृष्ण है वो कोई साधारण जीव नहीं है। तो वही कृष्ण, हाँ ये भगवद गीता में बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर भगवान बताते हैं, हाँ मतलब देखो महात्मा और दुरात्मा ऐसे 2 प्रकार के लोगों का वर्णन किया। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त हैं वो तो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, और जो दुरात्मा है मूर्ख लोग हैं वो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं। जो इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक लोग, हाँ नास्तिक विचारों वाले के प्रति आकृष्ट होते हैं, और मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ निष्फल हो जाता है। तो जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं,
तो उनका क्या गति है? तो भगवान कहते हैं कि उनके सारे जो अन्य साधन हैं, चाहे वो सकाम कर्म है या ज्ञान का अनुशीलन है या उनकी मुक्ति के लिए जो प्रयास है, वो सब कुछ है निष्फल हो जाएगा। ये मैं प्रभुपाद के आचार्य लोग तो भगवान के ही शब्दों को हमें समझाते हैं। भगवान के खुद के शब्द बता रहा हूँ। भगवान क्या कहते हैं? सबके जो साधन है वो विफल हो जाएंगे अगर वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो मेरी देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, ऐसे महात्मा लोग हैं, वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे महात्मा लोग हैं, वो सतत मेरा कीर्तन में रत रहते हैं। अभी कीर्तन का मतलब अभी हमने जो किया वो भी है, और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो भी कीर्तन है। हाँ, और हम दिन में अपने अन्य कार्य करते समय भी, जैसे माताएं हैं और रसोई बनाती है, तो मन में है वो ऐसा है ना विचार कि मैं कृष्ण के लिए रसोई बना रही हूँ। हाँ, घर की सफाई करते हैं तो मैं कृष्ण की मंदिर की सफाई कर रही हूँ। या पुरुष लोग हैं, नौकरी करने जाते हैं तो भी वो ऐसा विचार करते हैं कि मैं जो भी व्यवसाय करता हूँ तो उससे जो धन प्राप्त होगा उससे कृष्ण की सेवा करूँगा। तो इस तरह से भगवान के भक्त हैं, वो हमेशा भगवान के विचारों में रत रहते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। और इस तरह से वो हमेशा मुझे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। तो पूजा का अर्थ है वो ऐसा नहीं कि भगवान को अगरबत्ती और धूप दिखाना वही पूजा है। हाँ, भक्त लोग हैं वो पूरे दिन में जो करते सब कुछ हैं वो भक्ति ही है, भगवान की पूजा ही है। फिर यहाँ भगवान अभी अन्य साधन बता रहे। देखो, मैं आपको सारे साधन हैं वो बता दूंगा। ऐसे भगवद्गीता में अन्यत्र भी बहुत सारे साधनों की चर्चा है, सारे साधन बता दूंगा। और फिर भगवान का खुद का निर्णय है वो बता दूंगा, फिर आप लोग निर्णय कीजिएगा। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मेरी उपासना करते हैं, कुछ लोग हैं वो यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग हैं वो भगवान के अद्वैत रूप या विविध रूपों में, अथवा तो कोई लोग हैं विश्व रूप में श्रद्धा रखते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। हाँ, लोगों की उपासना है, उसका उद्देश्य है, कोई लोग हैं एकत्वेन, मतलब सब कुछ एक है। तो ये जो शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है वो भी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो मानते हैं कि सब कुछ एक है, जड़ और चेतन भी एक है, जीव और ईश्वर भी एक ही है, मुझ में और ईश्वर में भेद नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ, एकत्वेन पृथक्त्वेन। तो कुछ लोग हैं वैष्णव, तो नहीं, जीव और ईश्वर में भेद हैं, जड़ और चेतन में भेद हैं, और भगवान हैं हमसे विशेष हैं, महान हैं, और हम जो कुछ भी पाते हैं भगवान की कृपा से, और भगवान हमसे स्नेह करते हैं, और इसलिए हमें भी भगवान से प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो ऐसा विचार करके भी कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। और बहुधा कुछ लोग हैं भगवान को अनेकों रूपों में विभक्त मानते हैं। हाँ, विश्वतोमुखम। हाँ, तो बहुधा विश्वतोमुखम मतलब देवी देवताओं की बात है। यहाँ पर देवी देवताओं के रूप जो हैं वो भी भगवान के परोक्ष रूप से प्रतिनिधि। हाँ, देवता लोग भी कौन है? भगवान के प्रतिनिधि। जैसे हम ऐसा कहते हैं कि राजा है भगवान का प्रतिनिधि है, तो पूरे जो ब्रह्मांड का राजा है, हाँ, देवताओं का राजा जो है, तो वे लोग भी भगवान के प्रतिनिधि ही हैं। हाँ, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, या अन्य देवता है, वे भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। हाँ, तो इसके बाद वाला अध्याय है 10वां अध्याय, उसमें भगवान अपना विभूति योग, तो वहाँ पर हैं ऐसा कुछ कुछ महान लोगों का वर्णन करेंगे कि मैं आदित्यों में इंद्र हूँ, हाँ, या पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, हाँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। इस प्रकार से भगवान बहुत सारी विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो वो भी क्या है? भगवान के ही, हाँ,
रूप हैं, लेकिन उनके विषय में आगे भगवान विस्तार में बताएंगे। तो ये 4 प्रकार की बात न, ज्ञान यज्ञ, फिर ये ज्ञान में भी 3 श्रेणियाँ, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो कुछ लोग हैं ऐसे विश्वतो मुखम, ये यहाँ पर पहले चर्चा बताई 16वें श्लोक से 19वें श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मतलब कर्मकांड करना चाहिए। ये कुछ समय पहले वो श्रावण महीना गया, हाँ, लोग सोमवार का व्रत करते हैं शिव जी के लिए। उससे पहले गौरी व्रत गया, लड़कियां हैं वो शिव जी की उपासना करती है अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। या ऐसे ही न गणेश उत्सव गया, तो कुछ न कुछ भौतिक अभिलाषा से लोग हैं अलग अलग प्रकार के वेदों में वर्णित जो साधन हैं उसका पालन करते हैं, हाँ, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ भगवान कहते हैं। तो वेदों में वर्णित जो यज्ञ है वो भी एक साधन हुआ। पितृओं को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूँ। तो श्राद्ध पक्ष अभी गया, हाँ, तो वो श्राद्ध क्रिया में हम जो कौवे को या गाय को खिलाते हैं भगवान कहते हैं वो भी तर्पण विधि है, वो भी मैं हूँ। ब्राह्मण को भी हम ब्रह्म भोजन करवाते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तो ये भी एक साधन हुआ, हाँ। और औषधि दिव्य ध्वनि, मतलब जो वेदों के जो मंत्र हैं, या उसमें जो विशेष मंत्र कौन सा है, ओम, तो वो भी भगवान कहते हैं मैं ही। और यज्ञ में उपयोग में आने वाली जो भी आहुतियाँ, हाँ, हम घी, जौ, तिल वगैरह, लकड़ी, हाँ, अग्नि और ये सब अन्य जो भी सामग्री है, तो भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। और फिर भगवान कहते हैं पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता माँ, पूरे संसार का मैं पिता हूँ। वेद्यम पवित्रम ओमकार है, तो ओमकार जो है वो भी मैं ही हूँ। रुक साम यजुरेवच, तो ये वेदों का जो दिव्य ध्वनि है, मुख्य ध्वनि ओम, वो भी मैं ही हूँ। तो विश्वतो मुखम मतलब क्या, सर्वत्र भगवान को देखना, हाँ। ऐसे विश्व रूप है वो 11वें अध्याय में आएगा, उसका कुछ अंश है ना, मतलब 10वां अध्याय है वो थियरी है और 11वां अध्याय है प्रैक्टिकल है। भगवान पहले अर्जुन को शाब्दिक रूप में बताते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अर्जुन कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ, बोला ठीक है, और फिर भगवान है वो दिखा दिया है। जो 10वें अध्याय में वर्णन है वो 11वें अध्याय में दिखा दिया, और वहाँ फिर से वो संजय है वो वर्णन कर रहा है। और श्रीमद् भागवतम में विश्वरूप का वर्णन आता है। तो ध्यान मार्ग में जो साधक हैं वो भगवान को इस तरह से सर्वव्यापक, हाँ, ऐसे ज्ञान मार्गी भी है, वो भगवान को सर्वव्यापी रूप में जानता है, समझता है। तो ज्ञानी है वो, हाँ, अभ्यास सैद्धांतिक रूप से, थियोरी से, कि ये पुस्तक ये भी भगवान है, ये ग्लास ये भी भगवान है, उसके अंदर पानी है ये भी भगवान है, हाँ। इस तरह से वो सभी वस्तुओं को भगवान से संबंधित देखता है। और श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा ही वर्णन है। बादल देखे तो ऐसे समझना चाहिए भगवान के बाल हैं, हाँ। सूर्य और चंद्र को देखो तो क्या, भगवान की आंखें हैं, हाँ। तो ऐसे ही वहाँ पर ऐसे भगवान के विश्वरूप का वर्णन है। तो हम हर वस्तु को भगवान से संबंधित जानना चाहिए, हाँ, चाहे वो ज्ञान हो या ध्यान मार्ग हो। तो जो हम सैद्धांतिक रूप से ज्ञान में सीखते हैं उसी को फिर हम ध्यान में, हाँ, देखने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान और ध्यान में, हाँ, ये विश्वरूप हम देखने का प्रयास करते हैं, ये भी एक साधन है। फिर भगवान है वो देवताओं की बात करते हैं यहाँ, हाँ। तपामी अहम वर्षम, हाँ, ताप देने वाला भी मैं ही हूँ, मतलब सूर्यदेव। अहम वर्षम, वर्षा भी मैं ही हूँ। कौन, वर्षा कौन देते हैं, इंद्रदेव, हाँ। और निगृणामी, हाँ,
रोकने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, उत्सृजामी, हाँ, तो सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। हाँ, और अमृतम चैव मृत्युम च, हाँ, मृत्युश्च, तो अमरत्व भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। सद असत चाहम अर्जुना, तो ये सत मतलब चेतन आत्मा और असत मतलब जड़ वस्तु है, वह भी मैं ही हूँ। हाँ, तो इस तरह सर्वव्यापी भगवान को हमें समझना है। और जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। तो जो लोग हैं वेदों का अनुसरण करते हैं, तो वेदों में बहुत सारे यज्ञ बताए हैं, और यज्ञों का फल क्या है? तो यज्ञों का फल है स्वर्ग प्राप्ति। और स्वर्ग में क्या मिलेगा? तो सोमरस मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, नंदन कानन में वास मिलेगा। ते पुण्य आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नंत दिव्यान दिव्य देव भोगान, और वहाँ पर है दिव्य भोगों की प्राप्ति होगी, मतलब पृथ्वी की तुलना में बहुत ही अच्छे सुख प्राप्त में होंगे। फिर भगवान कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो ये वेदों में जो भी साधन बताए हैं उसका चरम लाभ क्या हो सकता है? स्वर्ग प्राप्ति। और स्वर्ग प्राप्ति है वो हमेशा बनी रहेगी। हाँ, तो ये जो साधन है उसका फल भगवान क्या बताएं? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, संसार में फिर से वापस आना पड़ेगा, अलग अलग शरीर में, अलग अलग स्थान में। हाँ, और इस तरह से हमारा गतागतम है, आना जाना, काम कामा, हाँ, मतलब इच्छाएं, उसकी पूर्ति या आपूर्ति वो बनी रहेगी। तो ये विश्व तो मुखम है या यज्ञ जो साधन है, तो उसका ये चरम लक्ष्य है। हम स्वर्ग लोक से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर भगवान फिर से भक्ति के विषय में बता रहे हैं। हाँ, वो एक शब्द में भगवान ने जिसका वर्णन किया था, एकत्वेन, तो जो जीव और ईश्वर को एक मानते हैं, तो उसके विषय में श्रीमद् भागवतम है वो ऐसा बताते हैं कि वे लोग मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कैसी मुक्ति? तो सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है: सायुज्य, सानिध्य, शास्त्री, सामीप्य और सारूप्य। तो उसमें सायुज्य का अर्थ है भगवान के सर्वव्यापक ब्रह्म रूप में विलीन होना। हाँ, अर्थात ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का जो भाग है, वो अनंत आकाश है जो खाली है। खाली तो नहीं है, वहाँ पर ऐसे असंख्य जीव हैं, हाँ, जो ऐसी मुक्ति की कामना करते हैं, और वहाँ पर वो लोग अचेत अवस्था में पड़े रहना है। चेतन आत्मा को, हाँ, अचेत अवस्था में पड़े रहना है। बोरिंग हो जाएगा नहीं? हाँ, कुछ समय बाद में ना वहाँ पर भी मतलब मुक्ति का आनंद तो अनुभव होता है कि हम देखो भौतिक संसार से बाहर निकल आए। हाँ, मानो कोई व्यक्ति है वो वडोदरा सेंट्रल जेल में कई सालों से बंद है, फिर अभी उसकी सज़ा ख़त्म हो गई और उसको छोड़ दिया जाए, या फिर जेलर उसको बताए कि ना राष्ट्रपति जी ने आपकी सज़ा क्षमा कर दिया है तो आप बाहर जा सकते हैं, और वो बाहर आए तो देखे तो पूरा संसार खाली है। हाँ, वो बाहर आता है तब तो ना बड़ा खुश है, आज मैं ना मुक्त हो जाऊंगा, और लेकिन बाहर आए तो क्या अनुभव होगा? हाँ, बोरिंग लगेगा, उससे तो अंदर ही अच्छा था। वो जेलर के पास जाएगा, फिर से अंदर आ सकते हैं क्या? बोलेगा नहीं, तो वो जेलर को एक थप्पड़ मारेगा। जेलर बोलेगा अभी ठीक है, अंदर जाओ। मतलब जानबूझकर कुछ गलती करेगा अंदर जाने के लिए। तो सायुज्य मुक्ति है वो ऐसी है। सायुज्य मुक्ति है वो भी
ध्यान के द्वारा या ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन उसमें ये दोष क्या है कि जीव है वो अपने आप को ईश्वर मानता है। तो मुक्ति के बाद ये अनुभव हो जाता है कि हाँ, मैं संसार से तो मुक्त हो गया, लेकिन मैं संसार का नियंत्रक नहीं हूँ। हाँ, तो फिर है वो वहाँ से भागना चाहता है। तो फिर वो वहाँ से वो सोच सकता है कि यहाँ से उन्नत अवस्था क्या हो सकती है। हाँ, तो भगवत प्राप्ति, या फिर वो सोचेगा कि चलो वहीं पर वापस चलते हैं। तो जो इस तरह से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अपने आप को ईश्वर मानने वाले, ऐसी साधना से वो क्या प्राप्त करेंगे, तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे और फिर से संसार में वो वापस आएंगे। ऐसा श्रीमद् भागवतम कहता है कि कभी न कभी वहाँ से जीव का फिर से संसार में पतन होता है। ऊपर जाने की संभावना बहुत कम ही है, क्योंकि अहंकार से वो वहाँ पर गए हैं। हाँ, मैं अपनी शक्ति से माया को वश में कर लूँगा, अपनी इंद्रियों को वश में कर लूँगा और ये संसार से मैं परे हो जाऊँगा। तो ये अहंकार है, उसके कारण है वो भगवत धाम में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर संभावना है वो इस संसार में वापस आएंगे। हाँ, बहुत कम ही लोग हैं वहाँ से ऐसा सोचेंगे कि नहीं। लेकिन भक्ति जो है ना, वो ऐसे नहीं होती है। दूसरा अध्याय शुरुआत में अर्जुन है वो बहुत ज्ञान झाड़ रहा था, कृष्ण को समझा रहा था कि देखो कृष्ण, ये युद्ध बहुत बुरी चीज़ है, इससे बहुत ही विनाश होगा, बहुत पाप लगेगा, तो इसीलिए मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ना चाहिए। इससे पूरा समाज है उसका पतन हो जाएगा, सब राजा मर जाएंगे, स्त्रियां है वो अकेली हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, पाप करेगी। बहुत कुछ ज्ञान झाड़ा, फिर उसको अपने ही ज्ञान से संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर वो अपनी बातों में खुद ही उलझने लगा और उसको लगा कि नहीं अभी ऐसे काम नहीं चलेगा। वो उसका क्या, ये जो ज्ञान झड़ रहा है और उसके खुद के ही ज्ञान में वो उलझ गया, तो भ्रमित हो गया, तो उसको बहुत ही शोक होने लगा। बहुत ही टेंशन, क्या करूं क्या ना करूं। मतलब एक तरफ वो बोल रहा है मैं ना युद्ध छोड़कर जाना चाहिए, और दूसरी तरफ है उसके मन में ये भी विचार, लेकिन मैं तो क्षत्रिय हूँ। तो इसीलिए फिर वो कृष्ण की शरण ले लेता है ना, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम भगवान कृष्ण, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण है वो गीता में नहीं लिखा है, लेकिन वो बताया हुआ, अरे मैं तो तेरा मित्र हूँ, मैं तो तेरा सारथी हूँ, मैं तुझे क्या ज्ञान दूंगा, जाओ सामने तेरे गुरु खड़े हैं। हाँ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य दोनों सामने खड़े हैं। लेकिन अर्जुन कहता नहीं, आपके अलावा और कोई मेरा ये शोक दूर नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि वेद लोग तो स्वयं ही करप्ट है। हाँ, दुर्योधन का दूषित अन्न खाया तो मति भ्रष्ट हो गई, अधर्म के पक्ष में जाकर खड़े हैं, उनसे मैं क्या ज्ञान लूंगा। तो नहीं, आपके अलावा और कोई मेरे लिए विकल्प नहीं है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और वो साधि माम त्वाम प्रपन्नम, ना मैं आपके शरणागत हूँ। हाँ, तो तब जाकर भगवान है वो उसको मार्गदर्शन देना स्वीकार किया। तो भक्ति की शुरुआत है शरणागति से। हाँ, और शरणागति से शुरुआत किया है तो हम कभी भी अहंकार नहीं करेंगे, और अहंकार करेंगे तो भी भगवान है वो हमें ठीक कर देंगे। हाँ, जैसे कई बार अर्जुन का भी ठीक किए, महाभारत के युद्ध में भी और युद्ध के पश्चात भी कई बार ऐसे अर्जुन के मन में आ जाता ना, मैंने महाभारत का युद्ध जीता, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। एक बार द्वारका में गया था, तो राजसभा में एक ब्राह्मण आया और वो कृष्ण को कहते हैं कि ना आपके राज्य में रहते हुए मेरे सारे बच्चे हैं वो मारे जाते हैं, बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। तो राजा दोषी है, अगर राज्य में कुछ
गलत होता है, कुछ दुर्घटना होती है, तो ये रामायण में भी ऐसा आता है। एक ब्राह्मण है, वो अपने मरे हुए लड़के को भगवान के पास लेकर आता है, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसा कैसे फल हो गया? हाँ, मेरा बच्चा मर गया। पिता के दोष से पुत्र मर जाता है, पिता के पापों से। राजा भी पिता है, अभी मैंने तो पाप किया नहीं है, तो हो सकता है आप ही ने पाप किया है, भगवान राम को ऐसा कहता है ब्राह्मण। फिर भगवान है वो अपने मंत्रियों को, हाँ, वशिष्ठ इत्यादि सुमंत्र वगैरह से चर्चा करते हैं, और उतने में नारद मुनि आकर बताते हैं कि आपके राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है, तो राजा जिम्मेदार है। अगर राज्य में कुछ पाप हो रहा है तो उसके लिए राजा जिम्मेदार है, तो इसी के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा ही ये कृष्ण लीला में भी ऐसा है। तो अर्जुन वहाँ पर था, अरे ऐसे कैसे आपके बच्चे कोई छीन लेगा, हाँ, चुरा लेगा, मैं रक्षा करूँगा, हाँ, तो अगली बार बताना जब आपका बच्चा होने वाला हो। तो अगली बार है वो जब बच्चा होने वाला होता है तो बताते हैं ब्राह्मण आकर के, हाँ, मेरी पत्नी का ऐसे ना प्रसव होने वाला है। तो अर्जुन है वहाँ जाता है और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र से सारा जो है कवच बना देता है। हाँ, पहले भी एक बार ऐसा कवच बनाया था। खांडवन को जलाते समय है वो अग्निदेव है, वो कहते हैं कि मुझे खाना है, लेकिन मैं जब खाने का प्रयास करता हूँ इंद्र है वो वर्षा कर देते हैं, क्योंकि उनका दोस्त है वो तक्षक नाग यहाँ रहता है। तो अर्जुन तब भी ऐसा बोला था ना, तब कृष्ण बाजू में ही थे साथ में, आप चिंता मत करो मैं हूँ ना और तब भी वो पूरा खंडवन है, मतलब बहुत विशाल क्षेत्र है, उसके ऊपर है बाणों से वो अस्त्र शस्त्र से कवच बना देते हैं। और फिर वो इंद्र हैं वो आते हैं, सारे देवताओं को साथ में लेकर आते हैं। हाँ, मतलब पहले तो वर्षा का प्रयास किया, एक पानी की बूंद भी अंदर नहीं गिर रही थी, और बाद में फिर वो सारे देवताओं के साथ में अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हैं। लेकिन अर्जुन के बनाए हुए कवच को कोई नहीं तोड़ पाया, हाँ, देवता लोग भी नहीं। लेकिन यहाँ द्वारिका में ये ब्राह्मण के लड़के की रक्षा करने के लिए जो अर्जुन ने कवच बनाया, हाँ, क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, रोने की आवाज़ आई और फिर शांत हो गया। और ब्राह्मण है वो रोने लगा, है ब्राह्मणी है रोने लगी, ब्राह्मण है वो रोता हुआ बाहर आया। हाँ, कहाँ गया तेरा वचन, देखो मेरा बच्चा है, हाँ, फिर से मर गया। तो वास्तव में भगवान ने सब लीला रचाई है ना। अर्जुन को ये अहंकार है कि ना मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, तो अर्जुन ने ऐसा कहा था ब्राह्मण को कि अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण कहता है चलो अभी अपना वचन पूरा करो तो भगवान कृष्ण है वहाँ पर आते हैं, रुको तुम असफल हुए हो, मैं नहीं चलो खोज कर आते हैं। तो अर्जुन का रथ भी दिव्य रथ था, ये भगवद गीता के पहले अध्याय में ऐसा आता है। अग्निदेव ने दिया था दिव्य रथ, हाँ, उसके घोड़े भी हैं वो दिव्य हैं। चित्रांगद नाम के एक गंधर्व ने दिए थे घोड़े, कि जो कभी नहीं थकने वाले घोड़े, हाँ, ऐसे। और पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकते हैं ऐसे घोड़े। तो उस रथ में ना वहाँ पर भगवान सारथी बनते हैं, अर्जुन पीछे बैठता है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूम कर आते हैं, यमराज के पास भी जाकर आते हैं, और कहीं नहीं मिले ब्राह्मण के लड़के। तो अर्जुन फिर से हताश हो गया। भगवान बोले नहीं, अभी भी ना ब्रह्मांड के बाहर खोजना चाहिए तो ठीक है चलिए। बोले तेरा रथ नहीं चलेगा, हाँ, मेरा रथ ले जाना पड़ेगा। तो भगवान का रथ है, ये देवताओं द्वारा दिया हुआ रथ जो है उससे भी विशेष है। तो उस रथ से फिर वो ब्रह्मांड के बाहर जाते हैं, और फिर वो ना असंख्य ब्रह्मांडों को भी पार करके भगवान महाविष्णु जहाँ वास करते हैं वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ जाते हैं तो ना भगवान महाविष्णु ना अर्जुन है देखता है, ये तो एक ही लगते हैं हैं,
चेहरे से तो भगवान महाविष्णु कहते हैं कि ना मुझे आप दोनों के दर्शन करने थे, इसीलिए मैंने ये लीला किया। हाँ? तो फिर भगवान कृष्ण है, वो प्रयोजन बताते हैं, ठीक है ले जाइए। हाँ? तो बच्चे इस तरह से वापस लेकर आते, और अर्जुन है वो जो सोचता था कि मैं बहुत महान हूँ, वो उसका अहंकार है, वैसे बैठ गया। तो ऐसे अनेकों प्रसंग भक्तों के जीवन में। एक बार नारद मुनि हैं ऐसे दक्षिण भारत से घूमते घूमते यहाँ गुजरात में आए, नर्मदा किनारे। भागवत महात्म्य में ये कथा आती है। तो नारद मुनि हैं, उन्होंने नर्मदा किनारे एक युवा स्त्री को देखा, और 2 बूढ़े लोग हैं वहाँ पर लेटे हुए हैं, बहुत कमज़ोर दुबले पतले। तो पूछा आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? तो बोले मैं भक्ति हूँ और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो दक्षिण से मैं चली थी, हाँ मेरे ये 2 लड़के भी हैं, वो युवा थे, स्वस्थ थे, लेकिन यहाँ गुजरात में आए और वो बूढ़े हो गए। मतलब गुजरात में लोग भक्त तो हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, है ना। बहुत धनवान, पूरे भारत का सबसे धनी प्रदेश होगा गुजरात। पूरे भारत भर से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य यहाँ पर नहीं है। तो दक्षिण में मैं एक बार कांचीपुरम में किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। तो ऐसे पुजारी से ऐसे ही बातें किया, आप क्या पढ़े, या पुजारी हैं वो मेरे साथ एक और भक्त थे जो तमिल थे, उनसे बात कर रहे थे। वो बताएं कि कम से कम 53 पीढ़ी से हम इसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो वो प्रभु जी मुझे बताएं। मैं पूछा कि क्या पढ़े हैं? बोले M.Com किए हैं, फिर भी ये सेवा कर रहे हैं। बोले 53 पीढ़ी से हैं ना, हम अपनी पुश्तैनी सेवा कैसे छोड़ सकते हैं? सरकार आपको कुछ देती है? बोले हाँ 300 रुपया महीना। हाँ, ये शायद 2005 या 7 की बात है, 300 रुपया महीना। आप याद कीजिए आपकी सैलरी कितनी थी 2005 में? मेरी सैलरी होगी कोई 17-18 हज़ार। तो ये जो पुजारी हैं वो 300 रुपया, लेकिन फिर भी इतनी निष्ठा से भगवान की सेवा करते हैं ना, तो इसी को कहते हैं वैराग्य। हाँ, गुजरात में ऐसा मंदिर में पुजारी ऐसे नहीं मिलेंगे। खैर, तो नारद मुनि हैं वो, ठीक है मैं आपका उपाय करूँगा, ऐसा सोच करके वो भगवान के पास जाने लगते हैं वैकुंठ में। लेकिन क्या बात है, पहले तो ऐसा था कि अष्ट सिद्धि प्राप्त हैं, इच्छा मात्र से कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन आज रास्ता ही नहीं कट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। हाँ, कितना भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड में ही भटक रहे हैं। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी जब भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाए, तो दीन भाव से फिर भगवान को प्रार्थना की है कि भगवान आज क्यों मैं आपका दर्शन नहीं पा रहा हूँ, क्यों आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा विनम्रता से प्रार्थना किया तो तुरंत भगवान के धाम पहुँच गए। भगवान को पूछा कि क्या आज ऐसा क्यों हुआ? आपको अहंकार हो गया था कि आप वो भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्रों का उद्धार करेंगे। तो भगवान हैं, भक्तों को तुरंत बचा भी लेते हैं। उनका अहंकार है वो टिकने नहीं देते हैं। तो यहाँ ये जो एकत्वेन जो अपने आप को ईश्वर मानने वाले लोग हैं, वो भगवान को ईश्वर रूप में स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए उनका पतन हो जाता है। वो अहंकार करते हैं तो उसका पतन निश्चित है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो भगवान उनकी रक्षा कैसे करेंगे? अर्जुन की भी नहीं करेंगे। हाँ, युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले तब कृष्ण को याद नहीं किया। हाँ
बाद में द्रौपदी ने याद किया, द्रौपदी ने पहले तो याद नहीं किया है, अपनी साड़ी ऐसे पकड़ कर रखी, लेकिन कहाँ वो महारथी दुशासन, वो कहाँ ये अबला स्त्री। तो द्रौपदी हैं, फिर प्रयास छोड़ दिए, हे कृष्ण हे गोविंद। जब ऐसे भगवान को शरणागत भाव से पुकारा, भगवान तुरंत हाजिर साड़ी के रूप में। हाँ, ऐसे हम तो बहुत सारे अवतार सुनते हैं, देखो ये भगवान का साड़ी अवतार है, साड़ी बनकर लिपट गए द्रौपदी से। तो इस तरह से भगवान के भक्त हैं वो भगवान के द्वारा रक्षित होते हैं, इसीलिए उनका अहंकारवश पतन नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि वे अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम, ऐसे भक्त जो मुझ पर ही आश्रित होते हैं और अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य मतलब ना अन्य, हाँ, तो उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूँ, कृष्ण कहते हैं ना। जो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित है, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, उनको भार नहीं है कि अपना परिवार भी चलाना है, तो ऐसे भक्तों का भगवान कहते हैं योगक्षेम का वहन भी मैं ही करता हूँ। फिर भगवान है ये बहुधा बहुधा मतलब अन्य अन्य रूप में भगवान को भजने वाले। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो देवताओं के भक्त हैं, मतलब देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा है लेकिन अविधि पूर्वक। और देवता लोग जो फल देते हैं वो भी मैं ही देता हूँ। हाँ, अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना निकाली, उज्ज्वला योजना, नाम सुना है? क्या दिया उसमें? हाँ, गैस सिलेंडर दिया है। तो क्या हर व्यक्ति के घर पे जाकर देते हैं? नहीं। हाँ, क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो भी नज़दीक में एजेंसी हैं उसके पास जाकर बताना पड़ेगा कि मैं BPL कार्ड वाला हूँ अब मुझे कनेक्शन चाहिए, ठीक है, ये फॉर्म भर दीजिए, मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या सोचता है, ये एजेंसी वाले ने मुझे, हाँ, किसने दिया वास्तव में? मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने ऐसा योजना ना निकाला होता तो एजेंसी वाला क्या कहता, चल फुट यहाँ से। हाँ, 2000 विथ रिसिप्ट एंड 5000 अंडर टेबल देना पड़ेगा। मोदी जी ने योजना निकाला है तो वो व्यक्ति बाध्य है, हाँ, वो जाकर कहेगा एजेंसी वाले से, तो एजेंसी वाला है बाध्य है उसको देने के लिए, है ना। तो ऐसे ही देवता लोग हैं, हम जो भी व्रत विधान करेंगे तो उसका फल है वो देने के लिए बाध्य हैं। भगवान ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, हाँ, सुंदर है ना, अच्छा पति चाहिए ये करो, हाँ, धन चाहिए ये करो, हाँ, पुत्र चाहिए ये करो, सब ऐसे व्रत विधान जो भी वेदों में वर्णित हैं भगवान द्वारा ये सब योजनाएं निकाली गई हैं। हाँ, और उसके लिए भगवान ने अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए हैं ना, कोई इंद्र हैं, कोई सूर्य हैं, कोई चंद्र हैं, कोई ऐसे अलग अलग देवता नियुक्त किए हैं। तो उनके पास जाने से वो मिलेगा, योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। हाँ, लेकिन देने वाले कौन है? भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं वास्तव में मैं ही वो देता हूँ। तो हम ही सर्व यज्ञाना भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्तिते। तो वास्तव में मैं ही स्वामी हूँ और सारे यज्ञ मेरे लिए ही हैं, लेकिन लोग तो ये नहीं जानते हैं। हाँ, और इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा से क्या मिलेगा? हाँ, तो देवताओं के अधिकार में जो है वो दे सकते हैं। अब ना गैस की एजेंसी वाले के पास जाकर कहेंगे मुझे ना पानी का कनेक्शन चाहिए, हर घर पानी, ऐसा योजना भी है ना, मोदी जी का हर घर बिजली। तो गैस की एजेंसी वाले के पास जाकर कहेंगे कि मुझे ना नल का कनेक्शन चाहिए, तो क्या वो दे सकते हैं? तो देवता लोग हैं, उनके अधिकार में जो है वो दे सकते हैं। हाँ, और फिर भी हम अगर ऐसा सोचते हैं कि यही परम सत्य है, तो अधिक से अधिक क्या होगा कि हम वो जहाँ है वहाँ जाएंगे। हैं, जो देवता की उपासना करेंगे उनके पास जाएंगे, पितृओं की उपासना करने से पितृलोकों की प्राप्ति होगी,
भूतों की उपासना करने से भूतानी यान्ति भूतेज्य, भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भूतानी यान्ति भूतेज्य, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मनुष्यों की पूजा करते हैं ना कुछ लोग, साईं बाबा, हाँ ऐसा एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यान्ति मत्याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं मुझे प्राप्त करते हैं। फिर ये आज जो श्लोक हमने पढ़ा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, भगवान अभी अपने लिए विधि बता रहे हैं। मुझे प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? तो भगवान कहते हैं कि नो, फल जल या पानी से भी काम चल जाएगा, पत्ते से भी काम चल जाएगा। अभी देखो पानी है वो ऐसा है कि कोई भी अर्पण नहीं कर सकता है, हाँ? सेब है वो शायद अभी 100-200 रुपया किलो हो सकता है। पानी कौन अर्पण नहीं कर सकता है? हर कोई भगवान को अर्पण कर सकता है। तो ये भगवान यहाँ पर ये साधन बता रहे हैं भगवत प्राप्ति का। देवताओं की प्राप्ति के लिए क्या यज्ञ करना है, जो भी वेदों में वर्णित अलग अलग साधन है वो करना है, और भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है? तो पत्ता, फल, जल या फूल भगवान को अर्पण करना है। फूल भी आप रास्ते में निकलेंगे तो बहुत सारे फूल तो कॉरपोरेशन ने यूं ही लगा दिए है रास्ते में, हाँ, वो भी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं अरे ये चार में भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ और ऑप्शन चाहिए तो भगवान ठीक है, जो भी कुछ करो यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तुम जो कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए करो, हाँ। अगर खाना खा रहे हो तो सोचो कि अंदर वैश्वानर, हाँ, भगवान ने अगले अध्याय में बताएंगे। भगवान यहाँ पर है हमारे पेट में जठराग्नि के रूप में, वैश्वानर अग्नि के रूप में। मैं कृष्ण को दे रहा हूँ, हाँ। वो इससे सरल कोई साधन हो सकता है? हमारे जो भोग का साधन है भगवान कहते हैं वही भक्ति है, हाँ। सो फिर भगवान कहते हैं कि ना, यूँ तो मैं सबके लिए समभाव रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भक्त मुझे विशेष प्रिय है, तो उनके लिए विशेष योजना। देखो ये योजना यहाँ पर भगवान है ऐसा नहीं बताया कि इनके लिए है इनके लिए नहीं है, आगे भगवान बताते हैं, हाँ। भगवान क्या बताते हैं कि मामी पार्थ व्यपाश्रित ये अपिशु पाप योनया। अरे कोई पाप योनि में जन्मा व्यक्ति है वो भी, या कोई स्त्री है या कोई शूद्र है या वैश्य है, वो भी ये साधन से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये भगवान है अपनी बात को उदाहरण के द्वारा ज़्यादा मजबूती से रख रहे हैं, हाँ, कि यूँ तो मैं समभाव रखता हूँ लेकिन अपने भक्तों के लिए विशेष प्रेम रखता हूँ, लेकिन समभाव है उसका प्रमाण क्या है? तो भगवान कहते हैं देखो ये साधन सबके लिए उपलब्ध है, हाँ, है कि नहीं? उदाहरण स्त्रियाँ भी भगवान को प्राप्त किए ऐसे उदाहरण है ना, हाँ, जैसे कुंती माता है, शबरी है, मीराबाई है, हाँ, वैश्य वो सत्यनारायण की कथा में साधु बनिया की कहानी तो सबने सुनी होगी ना, हाँ, बनिया साधु हमेशा पैसा 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 वही दिमाग में रहता है। फिर शूद्र, हाँ, कौन शूद्र है? विदुर जी, हाँ, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो भगवान सबके लिए समान रूप से सुलभ है। अरे मनुष्यों की क्या बात करें, भगवान तो पशुओं के लिए भी सुलभ है, हाँ। वो वानर सेना, वो सब वानरों का क्या हुआ? ये शरीर छोड़ने के बाद वानरों का क्या हुआ? सब भगवत धाम प्राप्त किए, और वो गिलहरी, वो तो ना युद्ध में भाग लिए ना पुल निर्माण में बड़े बड़े चट्टान या पेड़ डाल रही थी। वो क्या कर रही थी? केवल मिट्टी, हाँ, मिट्टी डाल रही थी। वो भी कैसे? तो कहीं कीचड़ था तो वहाँ पर जाकर ज़मीन पर लूटती थी ताकि शरीर पर चिपक जाए, और फिर वो पुल पर जाकर है उसको झिटक देती थी। तो हनुमान जी है बाजू में हटो मर जाएगी। तो
भगवान राम ये इधर आओ तू क्या समझता है हैं? तू बहुत बड़ा भक्त है मेरा हैं? ये अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रही है तुम्हारी तरह तुम अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हो और ये भी मेरी पूरी क्षमता से सेवा कर रही है। मतलब भगवान है गिलहरी की भी सेवा को हनुमान की तरह ही स्वीकार करते हैं। हाँ, तो पशुओं का भी उद्धार होता है, ये ऐसा साधन है ना। देखो ये गिलहरी ने जो सेवा किया, क्या मुश्किल है साधन है, उसके लिए कोई योगी या ना ब्राह्मण बन करके बहुत सारे वेद पढ़ने पड़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, पढ़ सकते हैं, कोई भगवान ने बुद्धि दिया है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये गिलहरी है वो तो केवल ये मिट्टी डाली, हाँ, और इसी से उसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ऐसे भगवान हैं, अनेकों साधन यहाँ पर बताते हैं। और चौथे अध्याय में भी एक और साधन बताए। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है ना जो। देखो भगवान का जन्म है वो क्या बंधन है, हमारा जन्म है वो क्यों हुआ, हम कुछ कर्म किए होंगे ऐसे कि जिससे हमें इस प्रकार का शरीर मिला। हमारे कुछ कर्म ऐसे भी होंगे कि पूर्व में हम कुत्ता बिल्ली भी बने होंगे, आगे भी बनेंगे। हाँ, भगवान का जन्म ऐसे होता है कर्म बंधन के कारण? हाँ नहीं, भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और भगवान अपनी इच्छा से अपने धाम वापस जाते हैं। और भगवान यहाँ जो कर्म करते हैं वो भी ना ऐसा नहीं कि स्वभाव से हो गया। हाँ, अभी कोई है कुछ गलत कर दे और मतलब मैं कार लेकर जा रहा हूँ और पीछे से कोई आया और मेरी कार को ठोक दिया, क्या करेंगे हम? तुरंत गुस्सा करेंगे। ऐसे मतलब जीवन में अनेकों प्रसंग में ऐसा हम अपने स्वभाववश व्यवहार करते हैं। भगवान है वो ऐसा नहीं करते। भगवान का अगर सोए हुए और ऐसे ना अपना साइड भी अगर चेंज करते हैं तो उसमें भी उनका योजना होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, उसको जो जान लेता है वो भी मुक्त हो जाता है। भगवान वो कर्म बंधन के कारण जन्म नहीं लेते, क्योंकि भगवान तो नित्य मुक्त है और भगवान के कर्म है वो बंधनकारी नहीं है। भगवान चाहे कुछ भी कर ले, हाँ, भगवान चाहे माखन चुराए या भगवान है वो किसी को मार डाले, शिशुपाल को ना, अपने मौसेरे भाई को, और वो भी यज्ञ के समय मार दिया। भगवान कैसा भी कर्म करे उनके लिए वो कोई बंधनकारी नहीं है। और ऐसा अगर हम जान ले तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान यहाँ पर इतने सारे साधन बताए। भगवान क्या क्या साधन बताए? तो ज्ञान, ध्यान, कर्मकांड, देवताओं की उपासना, एकत्वेन मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, यह भी एक साधन है मुक्ति का। फिर बहुधा, हाँ, मतलब भगवान तो अनेकों रूपों में है न, देवी देवता वगैरह। तो इतने सारे साधन बताए। उसका फल भी क्या बताया? अगर आप स्वर्ग प्राप्त करोगे देवताओं की पूजा करके तो क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर से आना पड़ेगा। हाँ, और अगर हम मैं ही ईश्वर हूँ ऐसे भाव से साधना करेंगे तो मुक्त होकर के फिर से क्या होगा? फिर से पतन होगा इस संसार में, फिर से वापस आना होगा। और कर्मकांड है उसका फल तो बंधन ही है। हाँ, स्वर्ग प्राप्ति। तो फिर से इस संसार में मतलब हम संसार में ही रह रहे हैं, उससे मुक्त नहीं होते। फिर भगवान ने वो न भूतों की पूजा, देवताओं की पूजा और पितरों की पूजा, उसका भी परिणाम बताया कि आप देवता को प्राप्त करोगे, हाँ, और मेरे शरण में आओगे तो मुझे प्राप्त करोगे। और फिर भगवान ने उनको प्राप्त करने के जो साधन बताए, तो वो साधन क्या? पत्र, पुष्प, फल और जल, ये भगवान साधन बताए। और फिर भगवान बताए ये साधन है सब कोई ना, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पशु इत्यादि कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आपका क्या चुनाव है बताइए, बोलिए। लगता है समझ में नहीं आया। हाँ क्या, हाँ क्या बताएं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। माता जी आप क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। किसकी भक्ति करना चाहिए? कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न या कुछ आपत्ति या मंतव्य हो तो बताइए। ठीक है, यहाँ समाप्त करें।